ईद का दिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। तो इन लॉज में जाऊंगी और इन लॉज में बड़ा मुझे प्यार किया जाता है। मेरे जो भांजे भांजियां हैं सारे मेरे हस्बैंड के, वो भी मुझे बड़ा रिगार्ड करते हैं। हम मिलकर बारबेक्यू वगैरह करते हैं, खाते पीते हैं, मूवीज देखते हैं। अपनी नानी की तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, स्टे विद आमिना के साथ मैं हूँ आमिना अजमत और आज ईद का दूसरा दिन है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी प्यारी सी दोस्त को आपसे मिलवाती हूँ। इनका तारुफ कुछ यूँ है कि टीवी टुडे पे ये दो प्रोग्राम्स होस्ट कर रही हैं। मैं तो एक दिन में एक करके थक जाती हूँ। पता नहीं इस बंदी में इतनी हिम्मत कैसे आती है कि ये 2 प्रोग्राम्स भी करती हैं। उसके बाद ये एक ऑफिस में भी जॉब करती हैं। फिर जी ये ब्लॉगर भी हैं, फूड ब्लॉगर, फैशन ब्लॉगर और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें ये करती हैं। हम इनसे जानते हैं। बहुत ही प्यारी सी दोस्त आमिना उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरी जानिब से दिली ईद मुबारक। और यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा साल आप लोगों का गुजरे और ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरे। आमिना, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमिना, लोग जानना चाहते हैं आपको, इतने सारे काम एक साथ कैसे? देखिए, ये सवाल इतना ज़्यादा होता है कि कई बार मुझे हंसी भी आती है, बट मैं यही कहूँगी कि करती हूँ, बट मैनेज कुछ नहीं होता, जो सच्ची बात है। अच्छा, बस कर रही होती हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, आपको डिप्रेशन नहीं होता और बहुत मतलब आप एक्टिव रहते हैं। तो सुबह के टाइम में एक जॉब करती हूँ EFU लाइफ इंश्योरेंस में, और उसके बाद जो है वो मैं आगे से टीवी टुडे में भी एज ए एंकर काम करती हूँ। इसके अलावा आजकल तो आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से ब्लॉगिंग की एक्टिविटीज़ जो है वो सारी की सारी कम हो गई, क्लोज हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी है वो छोटे छोटे शाउट आउट या इस तरह की चीज़ें PR की चलती रहती हैं। तो दूसरा ये कि ऑब्वियसली घर भी है, बच्चे भी हैं। मैं काम वाम तो खैर ऐसा कुछ नहीं करती घर का, बट लेकिन ये कि ऑब्वियसली फैमिली आपको थोड़ा बहुत इंगेज कर ही लेती है। ये नहीं आप कह सकते कि नहीं आपको कुछ करना ही नहीं होता और इस तरह से। तो वो थोड़ा सा अक्सर मुश्किल भी होता है, 2 जॉब्स टू मच हेक्टिक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की सपोर्ट है। आमिना, कहीं वो जो हमने सुना है कि हर फन मौला माहिर किसी का नहीं, यहाँ पे आपकी तरफ ये बात कितनी कुछ सच है या कितनी कुछ झूठ है? अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बड़ा मुश्किल जुमला लगा, अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। हर फन मौला मतलब हर काम कर लेना लेकिन माहिर किसी का ना होना। हाँ, आप मुझे जिस तरह वो कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। यस, कह सकते हैं आप कि बिल्कुल मेरे साथ यही है कि मैंने मेकअप भी सीखा, मैंने मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग भी की, मैंने मास्टर्स भी किया, अभी मैं MPhil भी कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन में। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मतलब ये कि मास्टर किसी चीज़ में नहीं हो सकी। तो कह सकते हैं कि मास्टर में थोड़ी बहुत अगर हो गई हूँ तो वो बस खाना खाने में ही हुई हूँ। ओह माय गॉड, वो तो आपकी सेहत देख के पता चल गया होगा। बस बहुत आफ्टर कोविड मैंने इतना वेट गेन किया है कि अभी तक मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो आप जिम क्यों नहीं जाती? यार जाती हूँ, बस जिम खुलता ही नहीं है, बार बार बंद हो जाता है। अच्छा, जिम नहीं खुलता, जिम बंद हो जाता है। आमना जाती है। आमना जाती है। आमना, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप इधर से एक्सरसाइज करके आई और पिज्जा सामने पड़ा हुआ है, आपका वेट कर रहा हो और आप अच्छा, ये एक बड़े मजे की बात है कि अगर मेरे सामने मतलब मैं अगर जिम करके आई हूँ तो उस दिन मैंने कुछ नहीं खाना। अच्छा। उस दिन मैं एक्सरसाइज भी करूँगी, बड़ी मैं लॉयल रहूँगी, सब कुछ सही है। 4-5 दिन मैं बहुत अच्छी रहती हूँ, बट लेकिन ये कि 4-5 दिन बाद मुझे याद ही नहीं रहता मैं डाइटिंग भी थी, तो मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन ये कि ये थोड़ा सा अभी है, मैं बहुत जल्दी अपना वेट कम कर लेती रही हूँ। मैंने 17 kg भी कम किया, एक बार 14 kg भी किया। अभी पता नहीं क्या मुझे लगता है कि मेटाबॉलिज्म बड़ा वीक हो गया है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। आफ्टर कोविड थोड़ा सा मेरा ना मोरल डाउन हो गया, तो अच्छा। बस थोड़ी सी हिस्सा की प्रॉब्लम। मुझे ये बताइएगा कि आज तक आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, काउंटलेस हैं, कौन सा इंटरव्यू है, किस पर्सनालिटी के साथ मिलके आपको लगा कि हाँ ये वाला इंटरव्यू मेरा बेस्ट है? बहुत सारे लोग हैं, किस को बोलूँगी कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि मतलब जिस तरह मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो जब मैं इंटरव्यू करने लगी तो मैं एकदम से लड़खड़ा गई। एक दफ़ा शान से समरीन फैज़ हैं, उनका इंटरव्यू किया। शी वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, मतलब मुझे नहीं समझ आई कि मुझे क्या हुआ कि मैं एकदम से चुप हो गई। और रज़ा जलंधरी, हफीज़ जलंधरी की बेटी हैं, बड़ी कमाल खातून है। बानो कुदसिया, अ लॉट ऑफ पीपल, एयर मार्शल हैं बहुत अच्छे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ जहाज़ गिराए थे 65 और 71 की जंग में। अमजद हुसैन,
हीरो हैं हमारे, ऐसे लोगों का जब आप इंटरव्यू करते हैं, या जैसे कि मेजर इसहाक, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी, अगर आपने देखी हो उर्दू पॉइंट की जानिब से मैंने की थी, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने उनकी शहीद बेवा के साथ एक इंटरव्यू किया था, और मैं बता नहीं सकती कि जब मैंने उस स्टोरी को बनाया था तो मैं रोई थी, लिखा तो मैं रोई थी, मैंने उसकी वॉइस ओवर की तो मैं रोई थी, और मैं जितनी दफ़ा देखती हूँ मैं रोती हूँ। मुझे इनफैक्ट जितने लोग उस वीडियो को देखते हैं वो ये कहते हैं कि मतलब इस वीडियो को देखने के बाद हम अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाए, इतनी खूबसूरत यानी वो उन्होंने जो कुछ बयान किया। बेशक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल पे लग जाती हैं हमेशा के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आमना उस्मान को खाने में क्या पसंद है? आमना उस्मान को खाने में स्टफ़ चिकन बहुत पसंद है। मुझे पसंद भी वही चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मोटापे वाली होती हैं, और इसके अलावा मुझे स्टेक्स अच्छे लगते हैं, मुझे कैश्यू नट चिकन बहुत पसंद है। चाइनीज़ बेसिकली मेरा फेवरेट है। चाइनीज़ फेवरेट है। मीठा खाती हैं? बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे मोटे लोग तो मीठा खाते होते हैं। अच्छा, मैं अब मोटी हो गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन ये कि ये कह सकते हैं कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है, बट लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद। कोक मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, एक छोटा सा खेल खेलते हैं आपके साथ। मुझे ये बताइए कि बचपन में सबसे ज़्यादा जो बुरी याद है वो कौन सी है? बचपन में बुरी याद, और अगर कहा जाए कि वो दोबारा से आपके साथ हो जाए तो? ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत फेवरेट रही हूँ अपने पेरेंट्स की, और मुझे बड़ा मोहब्बत और प्यार मिलता रहा, तो कहीं ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे ज़िंदगी में कभी। एक बुरी याद है कि एक दफ़ा बहुत छोटी सी थी तो आपी के साथ लड़ाई हो गई, बहन के साथ। तो उसने क्या किया कि घर में कैक्टस लगे हुए थे, वो कैक्टस उतार के जो कांटों वाले पौधे होते हैं वो उसने मेरी बॉडी को लगा दिए। अच्छा, और वो लाइक इस तरह का पौधा था कि अगर एक जगह पे आप टच करें तो पूरी बॉडी पे कांटे चुभने लग जाते थे। तो वो बड़ा था, मैं बड़ा चीखी वीखी ये वो, लेकिन वो बहन भाइयों की जैसे लड़ाई होती है वो था। तो वो एक बुरी याद है ज़रूर। अच्छा, अगर आपको आइसक्रीम का कोई फ्लेवर बनना हो तो कौन सा बनेगी? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी पसंद है? बहुत। अच्छा, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉबेरी चीज़ केक पसंद है, इसकी बास्किन रॉबिन्स की, बट लेकिन स्ट्रॉबेरी का हर फ्लेवर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपकी ज़िंदगी पे एक मूवी बनाना चाहें हम तो कौन सी बनेंगे? उसका नाम क्या होगा? मेरे पे बहुत सैड किस्म की, बड़ी बोर किस्म की बंदी हूँ, तो मुझे लगता है कि वो आर्ट मूवी बन सकती है, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं बन सकता। नहीं, वैसे बट लाइक कुछ आर्ट म्यूजिकल टाइप। अच्छा, म्यूजिक से लगाव है? म्यूज़िक अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी बोर सुनती हूँ। पिछले दिनों मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी उर्दू पॉइंट वाले, तो फ़ारूक भी साथ थे, हारिस भी, कहने लगे कितने बोर गाने सुनती हो तुम। तो कौन सी सदी के सुनती हैं? कौन सी सदी के सुनती हो? तो वो थोड़ा सा होता है कि क्लासिकल टाइप या राहत फ़तेह अली, इस तरह की चीज़ें अच्छी। नहीं, राहत फ़तेह अली तो बहुत अच्छे अच्छे गा रहे हैं गाने। अच्छा भी गाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से स्लो में भी होते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात जो एकदम से बहुत अच्छी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती हूँ, मुझे कोक बड़ी अच्छी लगती है, मेरे सामने आ जाए। बात कहा आपने, फिर खाने की बात कर ली। बस आई एम वेरी फूडी। अच्छा, इसमें अच्छा नहीं, ये मैं मजाक कर रही थी। इसमें आप ये कह सकते हैं कि मुझे पसंद क्या है, मेरी अगर कोई पसंद का शख्स मेरे सामने आ जाए जो मुझे पसंद है, या जो मैं बहुत मूडी हूँ और मैं इन मामलात में बड़ी टची हूँ कि जो लोग मुझे पसंद है बस वो मेरे इर्द गिर्द हों, मैं हर बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसमें ये कि अगर मतलब लाइक मेरी पसंद के लोग ना हो तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर आपको मैं अभी गायब कर दूँ किसी छड़ी के साथ, वैसे है कोई नहीं छड़ी मेरे पास, लेकिन अगर मैं गायब कर दूँ, हो तो नहीं सकती, पर चलो फिर भी हम सपोज करते कि आप गायब हो जाएं, कहाँ जाएंगी सबसे पहले? मैं कहाँ जाऊँगी? पिछले दिनों मैंने एक नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी थी, टीवी शो है द 100, और जब से मैंने उसको देखा है मैं ज़हनी तौर पे वहीं पे चली गई हूँ, तो मैं वहाँ पे जाना पसंद करूँगी, उनके प्लैनेट में। अच्छा, उनके प्लैनेट में? हाँ, उनके प्लैनेट में जाना पसंद। दुनिया से उकता गई है? दुनिया से काफ़ी उकताई हुई हूँ, मुझे इतना ज़्यादा जीना पसंद नहीं है। सोचती हूँ कि मुझे भी किसी प्लैनेट का हिस्सा होना चाहिए, तो मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। अच्छा, बड़ी दुखी दुखी सी बातें नहीं कर रही हैं? दुखी दुखी सी नहीं करी, मतलब लाइक थोड़े से कुछ नया डिस्कवर करना चाहती हूँ, कुछ नया करना चाहती हैं। अगर नया करने के लिए आप अभी कुछ अरसे से बहुत ख्वाहिश है कि मैं कनाडा चली जाऊँ। अच्छा। और लेकिन ये कि वो कोविड की वजह से कुछ मामलात थोड़े से रुक गए, लेकिन ख्वाहिश यही है कि मैं मतलब लाइक अब्रॉड चली जाऊँ। अच्छा, आज है ईद का दिन, तो कहाँ कहाँ जाएंगे आप? ईद का दिन है, सबसे पहले तो ईद का दिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। तो इन लॉज में जाऊँगी,
और इन लॉज में बड़ा मुझे प्यार किया जाता है। मेरे जो भांजे भांजियाँ हैं सारे मेरे हस्बैंड के, वो भी मुझे बड़ा रिगार्ड करते हैं। हम मिलकर बारबेक्यू वगैरह करते हैं, खाते पीते हैं, मूवीज़ देखते हैं। तो अभी तो सिनेमाज बंद है, लेकिन आपस में हम कुछ ना कुछ चिल करेंगे फूड पैंडा वगैरह से मंगवा कर। और अपनी नानी की तरफ जाऊँगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, एंजॉय करते हैं। नानी स्टोरी सुनाती हैं? नानी मेरी बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाती है। नानी मेरी 65 की जंग की हमें किस्से सुनाती हैं, 1947 के सुनाती हैं, जो जब पाकिस्तान बना और किस तरीके से सारी तहरीकें क्या एज है आपकी नानी की? मेरी नानी माशाल्लाह 93 इयर्स ओल्ड। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है कि वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। और अभी बड़े मतलब एक बड़ी अहम चीज़ हुई कि उनको कोविड भी हुआ, लेकिन वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रही। और मुझे ये लगता है कि क्योंकि उनका कुरान से इतना ज़्यादा कनेक्शन है, 93 इयर्स की होकर भी वो इतने बड़े उनके सिपारे हैं जिनको वो बाकायदा तौर पर वो अदसों से पढ़ती हैं और बहुत कुरान से कनेक्टेड रहती हैं, तो शायद इसीलिए हिफाजत हुई उनकी। अच्छा, ईद का दिन है, आप कहाँ जा रही हैं आज? पहले मुझे ये बताएं। इतनी अच्छी माशाल्लाह तैयार हुई भी मैं तो आपकी तरफ आ गई। नहीं, लेकिन फिर भी बंदे की और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आई हैं, तो हमारा ईद का दिन बड़ा स्पेशल किस्म का हो गया। बहुत तो अच्छा हो गया। अभी मुझे ये बताएं कि आप सारा दिन क्या आपके प्लान्स हैं? सारा दिन के बाद मैं बताती हूँ, देख लीजिए अच्छी एंकर है ना, उन्होंने मुझे बिठा के मेरा इंटरव्यू यकीन करें, वो एक जो होस्ट होता है ना, उसके लिए यही मतलब लाइक बड़ा आसान होता है कि वो खुद होस्टिंग कर ले, लेकिन अगर वो एज ए गेस्ट बैठे तो मुझे लगता है वो इतना अच्छा बोल नहीं सकता। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। और मेरी रूटीन कुछ इसी तरह से है कि अभी आपकी तरफ से वापस जाऊंगी तो फैमिली के साथ हल्ला गुला होगा, मूवी वगैरह देख लेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ के क्या करना है। कोविड है, बाहर तो जा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो सेम वही बात के स्टे होम स्टे सेफ। तो ये पैगाम हमारा आप सबके लिए। ओके जी, आपने देखा कि हमारे साथ आमना उस्मान मौजूद हैं और इनसे प्यारी प्यारी हमने बातें की, गेम भी खेली और कुछ दुखी दुखी सी भी हो गई। उसको आपने दिल पे नहीं लेना, क्योंकि वो अक्सर इंसान हो जाता होता है। तो कैसा लगा आमना उस्मान से मिलना, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्टे विद आमिना। अल्लाह हाफ़िज़।